नमस्कार साथियों, विधानसभा सत्र चल रहा है जिसमें सत्ता पक्ष अपनी कामयाबी की उपलब्धियों को गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष उसकी जो कमियां हैं उसको गिनाने में लगा हुआ है। तो हम इस पर चर्चा इस बात को लेकर करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा भवन में उठाया गया विधानसभा सत्र में, वो था शिक्षक भर्ती को लेकर। यानी कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो युवा है, जिन्होंने बीएड बीटीसी जैसी डिग्रियों को धारण किया है, जिसने एक अपने अंदर एक सपना देखा था, शायद वो 2018 में बीटीसी बीएड करेगा, उसके बाद उसे शिक्षक भर्ती का मौका मिलेगा और वो शिक्षक बनेगा। इससे वो अपने परिवार का भरण पोषण और अपने जीवन में तमाम खुशियों के जो उसने सपने देखे थे वो उसके आज तक अधूरे। विधानसभा सत्र में विपक्ष की तरफ से जब ये मुद्दा उठाया गया, तब सत्ता पक्ष की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से वही जवाब आया जिससे लगातार बच्चे 6 साल से सुन रहे हैं। यानी कि 3 साल पिछले सरकार में यही बताया गया कि अनुपात और समानुपात बराबर है, तो अब तक भी 3 साल इस सरकार को पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो शिक्षकों का अनुपात है वो 30:1 का है, और जो जूनियर है वो भी शिक्षक अनुपात समान है। बाद बाकी अनुदेशकों को भी जोड़ लिया जाता है, शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया जाता है। यानी कि जो बच्चे हैं जिन्होंने बीटीसी और बीएड किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भर्ती प्रस्तावित है या कोई आने वाली है। इसे लेकर के युवाओं को एक निराशा हाथ लगी है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए कि उनके लिए कोई शिक्षक भर्ती अब आने वाली नहीं है, क्योंकि लोग 6 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कब भर्ती आएगी, कब उन्हें टेट और सुपर टेट दे करके एक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन उनका वो सपना ही बना हुआ है। और लगातार अनुपात समानुपात जब बराबर की बात की जाती है, तो मैं जानता हूँ जो स्टूडेंट, लगातार जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ये बात कितना खटकती होगी, कितना हर्ट करती होगी, इसका अंदाज़ा तो वही लगा सकते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी की विधायक हैं रागिनी सोनकर, जिन्होंने स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, या जो बुनियादी चीज़ों को लेकर के सरकार को घेरा, उन्होंने जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का फोटो दिखाया, उसकी हालात को बताया। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर पानी भरा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। तो इस पर ब्रिजेश पाठक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार थी तब वो मेडिकल कॉलेज बन रहा था, लेकिन सरकार आपकी है तो अब जिम्मेदारी भी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपकी ही है। लेकिन दूसरी बात कहूंगा, इस पर अतुल प्रधान ने फिर से पूछा, तो आप ये बताइए स्वास्थ्य विभाग में आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की है? तो उस पर यह जवाब आया था कि एक MBBS करने के लिए 5 साल का समय लगता है और MD करने के लिए 8 साढ़े 8 साल का समय लगता है। क्या लोग पहले से MBBS MD नहीं किए होंगे? क्या सरकार का ये कोई तर्क था? इस पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अतुल प्रधान, उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए आपने नोटिफिकेशन कितने जारी किए, कितनी शिक्षक, कितने स्वास्थ्य विभाग के लिए डॉक्टर नियुक्त किए, सिर्फ इतना बता दीजिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री फंसते हुए नजर आए। तो यानी कि देश की, यानी प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से है। लगातार शिक्षा व्यवस्था में अनुपात समानुपात बराबर बना हुआ है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कई सालों से भर्ती नहीं की गई है। तो ये जो विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हैं, उसका जवाब सत्ता पक्ष देता है। लेकिन जवाब कितना सही होता है, कितना गलत होता है, इसी बात का एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। लेकिन शिक्षकों या विद्यार्थियों के साथ जो हो रहा है अन्याय, वो नहीं होना चाहिए।